से सलामी जोड़ी इस समय मैदान पर दोनों ही सुनील तथा राहुल रोतल। राहुल, सुनील तथा राहुल की सलामी जोड़ी इस समय मैदान पर। कप्तान खुद ओपनर के रूप में उतरे हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए अपने कंधों पर। दोनों के लिए एक मस्ट विन मैच हो जाएगा। बॉलर अनिल, अनिल है। अंपायर का इशारा मिलता हुआ मैच शुरू होने का। दोनों ही टीमों के लिए ये काफी अहम मैच। नागनाथ रॉयल्स बनाम चक्रवर्ती किंग्स होन्नावर। पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर फिलहाल उसकी शुरुआत करेंगे बॉलिंग की ओर से नागनाथ रॉयल की ओर से अनिल। अनिल आते ही क्या खूबसूरत गेंद, स्लोअर गेंद लेकिन निशाना सटीक। सीधे गेंदबाज, गेंद टकराई विकेटों पर, नजर हटी और दुर्घटना घटी। में चक्रवर्ती किंग्स, हालांकि सुनील तथा गजा को एक साझेदारी बुननी होगी, एक सम्मानजनक टोटल के ओर ले जाना होगा अपने टीम को। पहली गेंद पर जो क्लीन बाउल्ड किया सुनील जैसे बल्लेबाज को, उसका आत्मविश्वास जरूर रहेगा। अनिल के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा क्योंकि सही निशाना साधा पहली गेंद पर। दोनों ही टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण मुकाबला ये, क्योंकि दोनों ही टीमें अपनी पहला मैच जो हार चुकी है। फिलहाल अच्छी शुरुआत होती हुई नागनाथ रॉयल्स की ओर से खिलाड़ियों में एक उत्साह बनता हुआ, क्योंकि पहली गेंद पर जो विकेट हासिल होता है तब एक मनोबल बढ़ जाता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, गेंदबाज तथा खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वैसे ही देखने को मिला कि नाइट राइडर्स के पिछले मैच में पहला मैच हारने के बाद पूरी तरह से हावी होकर चढ़कर उस मैच को जीत लिया नाइट राइडर्स ने। फिरार अनिल दूसरी गेंद लेकर, इस बार बढ़िया गेंद, जड़ में गेंद, खुलकर शॉट खेलने का प्रयास जरूर था लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं वहां पर। अनिल अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हैं, चौचार माजाली टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस बार नागनाथ रॉयल्स की ओर से लड़ते हुए इस बार शॉट लेंगे, खेल दिया बल्लेबाज ने, लेकिन फील्डर मौजूद, एक रन तो निश्चित रूप से मिलेगा। पहला रन बनता हुआ चक्रवर्ती किंग्स होन्नावर का। अनिल टू राहुल, बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट। जानते हैं राहुल, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहली गेंद पर जो एक विकेट गिर जाए, महत्वपूर्ण विकेट है, कप्तान का विकेट है, उसके बाद इन दोनों के कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है और उसी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए राहुल
इस बार छुट के शॉर्ट ऑफ गेंद, पटकी हुई गेंद, लेकिन कुछ फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद का। एक रन तो निश्चित रूप से मिलेगा। कुल मिलाकर जो 3 रन बनते हुए पहली ओवर जो खूबसूरत और प्रगति पर हल्की सी धूप अभी थोड़ी सी ढलती हुई, लेकिन हवा काफी तेज चलती हुई। सूरज देवता अपने पूरे अंदाज में, पूरे रंग में, सिर्फ जलाने की कोशिश में, और यहां पर हवा में गेंद और राहुल की बारी समाप्त। गलती कर बैठे वहां पर राहुल। डबल माइंडेड शॉट, या ऊंचा शॉट खेलूं या नीचे रखूं, इस दुविधा में अपना विकेट खोते हुए यहां पर चक्रवर्ती किंग्स काफी दबाव में, यहां पर काफी मुश्किल में। और 5 मैच बाकी है, इस दिन के समय का अभाव है। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर जो स्कोर हो चुका है 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रथमेश आए हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हो जाएंगे और गेंदबाज के हाथ में, जिस गेंदबाज के हाथों में गेंद समाई हो, सुभाष, जो लंबी रनअप लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। फिर से तेज गति की गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद काफी तेज गई गेंद। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि बल्ला काफी देर बाद गया, उससे पहले गेंद गुजर चुकी थी एक्सप्रेस हाईवे पर। सुभाष पुल टॉस गेंद, लेकिन पैरों पे टकराई क्योंकि गेंद में तेज गति थी। यहां पर फील्डर से भी मिस फील्डिंग। गेंद के ऊपर नजर रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर नजर हट जाती है तो दुर्घटना घट जाती है। लेकिन फिलहाल कुछ भी हो, कोई दुर्घटना नहीं, लेकिन 1 रन का इजाफा जरूर हो जाएगा रन गति में। और प्रथमेश इस समय पहली बार स्ट्राइक पर। हालांकि फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन तेज गति के साथ टकराई, पैरों पर थोड़ा सा दर्द जरूर हुआ होगा बल्लेबाज को। इस बार बल्ले बाहर ही किनारा, जब तक पॉइंट के फील्डर आके फील्ड करते, 1 रन चुरा लिया। फिर से सुभाष अपने बॉलिंग मार्क पर, काफी लंबी रनअप लेते हुए सुभाष। इस बार स्लोअर गेंद, पैडल स्वीप कर दिया उसे। 1 रन निश्चित रूप से मिल जाएगा गजा को। दोनों ही बल्लेबाज इक्के दुक्के के साथ इस समय रन गति को आगे बढ़ाते हुए। सही क्रिकेट भी है, क्योंकि अगर डॉट बॉल खेलने से अच्छा आप प्रति गेंद पर 1 रन बनाते हो तो आपको 30 रन भी मिल सकते हैं, और 30 रन डिपेंड भी हो सकते हैं अगर जल्दी अपोजिट खेमे के जल्दी विकेट गिर जाए तो भी। फिलहाल एक आध लूज डिलीवरी अगर मिलती है तो निश्चित रूप से बाउंड्री लगानी होगी। तेज गति की हवा चल रही है, इसके कारण जो बार बार जो बेल्स जो विकेट छोड़कर नीचे गिर रहे हैं, अंपायर को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। कुदरती हवा है, नेचुरल एयर। पटकी हुई गेंद, पुल शॉट खेलने का प्रयास, गेंद खड़ी हो गई और ये आउट। प्रथमेश की बारी समाप्त होती हुई। तीसरा धक्का चक्रवर्ती किंग्स के लिए। काफी लड़खड़ाती हुई बारी यहां पर चक्रवर्ती किंग्स 1 ओवर की। कौन होगा जो संकट में फंसी इस चक्रवर्ती को संकट मोचन बनकर उभारेगा? देखना होगा कोई संकट मोचन साबित हो पाते या नहीं अपने टीम के लिए। फिलहाल आप डीजे का आनंद लीजिए। डीजे
सुभाष इस बार जो पैडल स्विप करने का प्रयास है यहाँ पर बल्लेबाज द्वारा 07 नंबर के जर्सी पहने नए बल्लेबाज। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर दो ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बन चुके और संतु जो नए बल्लेबाज यहाँ पर आ चुके हैं। कौन सा बल्लेबाज जो संकट में फंसी हुई चक्रवर्ती किंग के संकट मोचन बन के उभरते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने कंधों पर खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी, अटैकिंग शॉट खेलने होंगे, उसके बाद ही आप एक फाइटिंग टोटल खड़ा कर सकते हो, लड़ सकते हो, लड़ने की जिद पैदा कर सकते हो बॉलर के अपने मन में। फिलहाल नए गेंदबाज इस समय गेंदबाजी पर अनुराग तेज गति की गेंदबाजी करते हैं, लंबी रनअप लेते हैं। एनसीसी देववा के प्लेयर अनुराग एक यंग फास्ट बॉलर, इस समय स्ट्राइक पर संतु। इस बार खेल दिया संतु ने हवा का साथ और बल्ले का मिलाप गेंद से 6 रन। जो दबाव बना था उसको तोड़ने में कामयाब होते हुए यहां पर संतु। इसी तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता, इसी तरह की संकट मोचन की आवश्यकता, ऐसे तरह के प्लेयर के खोज में है इस समय चक्रवर्ती किंग्स होन्नावर। लेकिन गेंद खड़ी हो गई हवा में, लेकिन फील्डर तक नहीं पहुंच पाएगी। 2 रन चुरा लिए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर 15 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। तीसरा ओवर प्रगति पर जिसे लेकर आए थे अनुराग, एक लंबी दौड़ लगाते हुए, लेकिन 8 रन खर्च कर चुके अपने पहले 2 गेंदों में। युवाओं से भरी हुई टीम है नागनाथ रॉयल्स। इस बार पुलटॉस गेंद और गेंद गई, देखना होगा अंपायर का इशारा, बल्ले से या 22 4 रन। यहां पर आप गलती नहीं कर सकते, विकेट कीपर से गलती होगी, गेंद को मिस कर बैठे और गेंद गई सीधे 4 रन के लिए, यानी कि 4 रनों का इजाफा, कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं अनुराग के। युवाओं से भरी हुई टीम है नागनाथ रॉयल्स। उनके कप्तान का भी मानना था कि युवाओं को मौका देंगे और इसी से ऑक्शन में भी ज्यादा बिडिंग युवा टीम प्लेयर्स के लिए की थी नागनाथ रॉयल्स के कप्तान ने। फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार चतुराई भरी गेंद, स्लोअर गेंद, 1 बाउंस की वार्निंग मिलती हुई बॉलर को। हालांकि गेंद में गति कुछ कम की थी, लेकिन शॉर्ट प्लेन गेंद जरूर डाली थी। बल्लेबाज चकमा खा गए वहां पर, डॉट गेंद होती हुई, पहली डॉट गेंद इस ओवर की। कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। सॉरी 19 रन अनुराग। इस बार फिर से जगह बनाकर खेलने का प्रयास है यहाँ पर, लेकिन क्लीन बोल्ड। एक तेरी तो एक मेरी, अनुराग ने अपना बदला पूरा किया यहां पर। पहली गेंद पर जो खूबसूरत शॉट लगाया था संतु ने, एक मनोबल तोड़ा था।
इन पर जो विकेट हासिल की, नए बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर हो जाएंगे। 19 रन जो बन चुके, तीसरी ओवर जो प्रगति पर। पटकी हुई गेंद खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद और आउट। आया राम और गया राम, हाजिरी लगाकर जा रहे हर एक बल्लेबाज चक्रवर्ती किंग्स के। यहाँ पे अटेंडेंस के पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आप रन बनाओगे तो कब जीतोगे तब पैसे मिलेंगे, मेहनत करनी होगी इसके लिए। आपको ग्राउंड पर आकर हाजिरी लगाने पर नहीं। था नागनाथ रॉयल्स, लेकिन इस बार कम बैक के मूड में और पटकी हुई गेंद, पटकी हुई गेंद ओमकार द्वारा। बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं हुआ, वहां पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ। चौथी ओवर जो प्रगति पर, इसके बाद मात्र एक ओवर बचती है इस ओवर के बाद, यानी कुल मिलाकर 11 गेंदे शेष, 11 जायज गेंदे। इस बार फिर से खेलने का प्रयास और फिर से हवा में यहां पर कैचिंग प्रैक्टिस हो रही है नागनाथ रॉयल्स के फील्डर्स की, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर एक बल्लेबाज पूरी तरह से अटेंडेंस लगाकर जा रहे हैं, क्योंकि माना कि आज से स्कूल चालू हो रहे हैं, अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड पर नहीं, आपको टिक कर संभल कर खेलना होगा। आज से स्कूल से जो स्टार्ट है, अटेंडेंस वहां पे लगाइए, ग्राउंड पे नहीं। ग्राउंड पे साझेदारी की आवश्यकता होती है। नागनाथ के खेमे में इस समय पटाखों की गड़गड़ाहट, ओमकार बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, हालांकि पिछले मैच का दबाव जरूर था उनके ऊपर, लेकिन इस मैच में कम बैक करते हुए, उस आत्मविश्वास को हासिल करते हुए ओमकार इस समय इस बार खेल दिया। 1 रन तो निश्चित रूप से मिल जाएगा, लेकिन 1 रन भी बहुत देर के बाद आया है। इसी तरह की बल्लेबाजी रही तो पहली टीम बन जाएगी कि टूर्नामेंट से बाहर होने वाली, लेकिन लड़ना होगा, अपने टीम के लिए झगड़ना होगा। कृष्णा इस समय नए बल्लेबाज अंपायर से गार्ड लेते हुए देखना होगा। होम स्टार के काफी मशहूर खिलाड़ी, एक आक्रामक बल्लेबाज, देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। कृष्णा अपने कंधों पर, और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, फिर से कैच आउट।
स्ट्राइक पर अभिजीत, सॉरी नॉन स्ट्राइक पर हो जाएंगे। अंतिम ओवर लेकर संतोष, लेफ्ट हैंड गेंदबाज संतोष इस समय स्ट्राइक पर, लेकिन वही नजारा, कॉट बिहाइंड की अपील वहां पर, लेकिन अंपायर तस से मस्त नहीं होंगे क्योंकि के क्वालिफाइड अंपायर है भाई, कोई ऐसे ही दबाव थोड़ी डाल सकता है। फिलहाल संतोष अंतिम 5 गेंदे लेकर, और खेल दिया, गैप ढूंढ लिया। इस समय गेंद जा रही, देखना होगा, गेंद और फील्डर के बीच में रेस थी और गेंद ने बाजी मार ली है। बहुत लंबे समय के बाद ये चौका लगता हुआ एक बाउंड्री आती हुई चक्रवर्ती किंग्स के लिए। अंतिम जो 4 गेंदे शेष है, लगभग 4 गेंदों में 20 रन तो बनाने ही होंगे। एक फाइटिंग टोटल अगर खड़ा करना है तो इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास, कंधे पे टकराई गेंद, रनआउट का मौका, लेकिन निशाना चूक गए। लगता है बचपन में कंचे नहीं खेले होंगे कि इसीलिए निशाना चूक गए संतोष। संतोष इस बार फिर से पैरों पर थी गेंद, ग्लांस कर दिया उसे, 1 रन निश्चित रूप से मिलेगा और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत देर के बाद अभिजीत जो स्ट्राइक पर पिछले मैच में एक खूबसूरत लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से एक छक्का लगाया था, उसी शॉट की दरखास्त इस समय इस बार रिवर्सिव करने का प्रयास, लेकिन नाकामयाब होते हुए यहां पर अंतिम ओवर और प्रयास जारी रिवर्स स्वीप का। संतोष, संतोष टू अभिजीत, पुल टॉस गेंद, और गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार, 4 रन और वाइड गेंद, कुल मिलाकर 5 रनों का इजाफा हो जाएगा। पांच रन जुड़ते हुए इस वाइड रन के बाद जो चौका भी 22 के रूप में आता हुआ, टोटल में 5 रन जुड़ चुके हैं। इस बार खेला अभिजीत ने, लेकिन हवा में गेंद और ये आउट, यानी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए चक्रवर्ती किंग्स ने बनाए
जीतने के लिए नागनाथ रॉयल्स को और 2 पॉइंट हासिल करने के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा चक्रवर्ती किंग्स होन्नावर का। कोई भी बल्लेबाज टिक कर संभल कर बल्लेबाज नहीं कर पाए बल्लेबाजी। हर एक बल्लेबाज आकर अटेंडेंस लगाकर चले गए। मेरे ख्याल से उनको पता चल चुका कि आज से स्कूल सारे खुल चुके हैं, छुट्टियां खत्म हो चुकी है। माजाली नाइट राइडर्स के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में। सर आप टॉस कर उधर उधर है, उधर एक है, उधर 33 रन बनाने के लिए सलामी जोड़ी इस समय शुरुआत होती है दूसरी इनिंग की। अंपायर का इशारा मिलता हुआ दूसरी इनिंग की शुरुआत का 33 रनों का टारगेट। सलामी जोड़ी प्रज्वल बनाम मनोज। पुल टॉस गेंद खेल दिया, देखना होगा गेंद गई सीमा पार। 6 रन के लिए, 6 रन के साथ इस पारी का आगाज होता हुआ। 33 रनों से 6 घटे तो बचते हैं 27 रन। 27 रन की रिक्वायर्ड यहां पर रिक्वायर्ड बचे हुए 29 गेंदों में। गेंदबाज आते ही जो पुल टॉस गेंद डाल बैठे। इस बार फिर से बोल्ड, लेकिन इस बार कम बैक और क्लीन बोल्ड। आउट होने के बाद भी नागनाथ के खेमे में, नागनाथ रॉयल्स के खेमे में पटाखे फूटते हुए। मेरे ख्याल से पटाखे का टाइमिंग थोड़ा गलत हो गया। जलाए थे दिवाली में लेकिन फट गए होली में। कुछ भी हो, पहला विकेट गिरता हुआ नागनाथ रॉयल्स का। हालांकि पहली गेंद में खूबसूरत शॉट लगाया था प्रज्वल ने, लेकिन दूसरी गेंद पर बॉलर ने कम बैक किया। यहां पर अगला जो मैच हो जाएगा माजाली नाइट राइडर्स बनाम बैतूल सुपर जायंट्स। दोनों के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आया होगा। इसके बाद भी बहुत सारे मैचेस खेलने जाने बाकी, और 5 मैचेस खेलने हैं। कृपया करके सहयोग दे, क्योंकि जीपीएल का सीजन पहला दिन। पटकी हुई गेंद फील्डर के सर के ऊपर से, लेकिन बैकअप फील्डर मौजूद। 1 रन निश्चित रूप से मिल जाएगा। 1 रन के साथ बल्लेबाज ने अपना खाता खोला। सूरज जो पिछले मैच में क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की थी, मनोज ने जगह बनाकर खेल दिया। फाइन लेग के दरमियान गेंद गई 1 बाउंस 4 रन। हालांकि दूसरे ही गेंद पर एक विकेट हासिल किया, थोड़ी सी आशा की किरण जागी चक्रवर्ती किंग्स के खेमे में, लेकिन अगले ही गेंद पर चौका लगता हुआ। मनोज पिछले मैच में जो 5 गेंदें खेलकर 0 बनाकर आउट हुए थे, इस मैच में पहली ही गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए पहले जीपीएल के रन मनोज के बल्ले से। इस बार फिर से जगह बना प्रयास है यहाँ पर, लेकिन पैरों पे गेंद टकराई।
बढ़िया स्ट्रोक, यहाँ पर 2 रन निश्चित रूप से मिलेंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद। कुल स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यानी भी बचे हुए 24 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। पहली ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज जो स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर मनोज। अभी भी बचे हुए 24 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतकर नागनाथ रॉयल्स को 2 अंक हासिल करने में। माजारी नाइट राइडर्स के कप्तान बनाम सुपर जायंट्स के कप्तान को यह अंतिम कॉल रहेगा। अगर आप लेट आते हो तो आपका मैच डिले किया जाएगा फिलहाल, और पेनल्टी भी लगेगी। रोहित इस बार गेंदबाजी पर, लेफ्ट हैंड गेंदबाज राहुल आते ही 1 रन के साथ सूरज ने अपना छोर बदला। टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 14 रनों पर बचे हुए 23 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। इस बार कैच का मौका था लेकिन गंवाया यहां पर, और 4 रन भी मिलते हुए बल्लेबाज मनोज को। रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया था, टाइम नहीं कर पाए थे शॉट को। हालांकि गेंद सीधा गई थी फील्डर अभिजीत के हाथों में, लेकिन लपक नहीं पाए अभिजीत। हाथों में फेविकॉल लगा के उतरना चाहिए, यानी कि गेम चिपकती है। फिलहाल हल्की सी गलती और 4 रन पेनल्टी। फिर से रिवर्स स्वीप का प्रयास है यहाँ पर मनोज द्वारा, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। काफी स्लो चलता हुआ ये मैच एक रोमांचक मोड़ पे आना चाहिए। 2 अगर विकेट गिर जाते जल्दी तो एक रोमांचकारी मैच बन सकता है। फिलहाल अभी भी पलड़ा भारी नागनाथ रॉयल्स का। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट और फिर से मिस फील्ड, सेम फील्डर सेम रिजल्ट। बाईस रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर, 11 रनों की आवश्यकता। इस बार नागनाथ के खेमों में पटाखों की टाइमिंग सही। फिलहाल 11 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप का प्रयास, लेकिन इस बार नाकामयाब होते हुए मनोज। परत परत उलटा शॉट मारूक प्रयत्न करता मनोज। 2 बाउंड्री मिळले अभिजितान दिले त्याका, तरी बी 11 रन होय। 2 ओव्हरी सरले, 2 आणि 3 ओव्हरीत 11 रन होय। 18 बॉलात 11 रन होय ह्या मॅच जिकाक। माफ कीजिएगा, बीच में मेरे साथी कमेंटेटर एक गाबित लैंग्वेज में, क्योंकि बोल रहे थे गाबित प्रीमियर लीग है तो गाबित लैंग्वेज में कमेंट्री चाहिए थे, वो गए अभी उठ के। फिलहाल 18 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। अठारह गेंदे 11 रन और गेंदबाजी थमाई है अभिजीत के हाथों में। स्ट्राइक पर सूरज। पिछले मैच में क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की थी इस बंदे ने, अपने कला का प्रदर्शन दिया था, लंबे लंबे हिट लगाए थे। एक समय नागनाथ रॉयल्स की टीम 7 रनों पे 2 विकेट खो चुकी थी। उसके बाद एक साझेदारी बनाई थी सूरज ने प्रज्वल के साथ मिलकर। हालांकि प्रज्वल जो आउट होकर पवेलियन में आराम कर रहे हैं, लेकिन इस बार
मनोज के साथ एक साझेदारी बुनते हुए। इस बार खेल दिया, 1 रन तो निश्चित रूप से मिलेगा और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, यानी कि 10 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 10 रनों की आवश्यकता। इस बार खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 9 रनों की आवश्यकता बचे हुए गेंदों में। और अगला जो मैच हो जाएगा माजाली नाइट राइडर्स बनाम बैतूल सुपर जायंट्स के बीच, जो टॉस हो चुका है, टॉस जीत लिया है माजाली नाइट राइडर्स के कप्तान ने और बॉलिंग करने का फैसला। इस बार खेल दिया और जड़ दिया एक लंबा छक्का 6 रन के लिए। इस बार फिर से वही दिशा में शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन सर पे टकराई गेंद। अगला जो मैच हो जाएगा माजाली नाइट राइडर्स बनाम बैतूल सुपर जायंट्स, वहां पे आपको नाइट राइडर्स के ओनर साईदीप नाइक दिखेंगे अपने प्लेयर का उत्साह बढ़ाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए। एक जोशीले ओनर है, अपने प्लेयर्स का पूरा ख्याल रखते हैं साईदीप नाइक। अगला जो मैच हो जाएगा माजाली नाइट राइडर्स के खेमे में दिखेंगे साईदीप नाइक। फिलहाल नागनाथ रॉयल्स जीत की ओर बढ़ती हुई, अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर। 1 ही रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 2 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। बचे हुए 12 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। संतू इस समय बॉलिंग मार पर खेल दिया और गेंद गई सीमा रेखा पार, और इस मैच को जीत लिया नागनाथ रॉयल्स ने और 2 पॉइंट हासिल किए। कोणाकी सर सांगते मॅन ऑफ द मॅच कोणाकी सर?